वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएमयू एमबीए जो कैट एग्जाम हुआ है। कैट मतलब कंबाइंड टेस्ट जो होता है एएमयू का 2023। तो इसमें हम दो चीज़ आज डिस्कस करेंगे। एक तो आंसर की हम कर लेंगे, पूरे पेपर की 100 क्वेश्चंस की आंसर की हमें पता चल जाएगी। और साथ में वो क्वेश्चन जिसको कि चैलेंज किया जाना चाहिए, यानी कि जो कि रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जो रॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कुछ क्वेश्चन पे डाउट भी आया था बच्चों का कि क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जो डाउटफुल है उनको भी मैं डिस्कस करता चलूंगा कि आंसर की के हिसाब से क्या सही है या नहीं है। और कुछ तो डेफिनेटली रॉन्ग क्वेश्चन है जिनको कि चैलेंज किया जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो सेक्शन ये मैं बता देता हूँ, ये जो है ये सेट ए है हमारे पास। तो सेट ए जो शुरू हुआ था वो वीएआरसी के क्वेश्चन से शुरू हुआ है। तो पहला ये पैसेज है जिसमें दे रखा है, एक पैसेज ब्रेग्जिट के ऊपर था और इसमें क्वेश्चंस दे रखे थे। तो व्हाट डज द वर्ड क्लैमरिंग रेफर टू? तो स्ट्रॉन्ग डिमांड सही है, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ग्रुप ऑफ पीपल एडवोकेटिंग ब्रेग्जिट आर रेफर टू एज, ऑप्शन बी, लीव कैंपेन। According to the passage, the UK leaving of the European Union is famously called Brexit, option B. Fourth, according to the passage, the political party in the UK criticized for a half-hearted campaign to remain in the EU is Labour Party. Option 4, D. The meaning of the word podcast is option B, digital audio file in the internet. The antonym of norm, इसमें G silent है, norm पढ़ा जाता है, antonym of norm is giant. Option D. Sania Mirza's track record in tennis is option A, unprecedented among Indians. और क्वेश्चन एट देखिए, क्वेश्चन एट पे कुछ डाउट थे, तो जो जो जिस पे थोड़ा बहुत डाउट है वो मैं डिस्कस करता चलता हूँ। लेकिन ये इसमें जो आंसर की के हिसाब से सी है ये करेक्ट है बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने कहा था कि ऑप्शन बी होना चाहिए, नहीं इसमें। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, आई कुड हैव फाउंड अ वे, ऑल राइट। तो ऑप्शन सी जो आंसर की के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन में नहीं आएगा, रॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा। आंसर की के हिसाब से जो दिया है ये सही आंसर है। यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, you must be very tired, option C. The antonym of polemic is agreement. The antonym of malevolent is a kind. To raise an embargo means to remove it. Hobson's choice is actually no choice at all, option C. 14 question, find the error, तो 100 रुपीज नोट, 100 रुपी नोट होना चाहिए, ऑप्शन सी। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंस्यूरेट विद आएगा इसमें, फॉर या और कुछ नहीं आना है, विद द वर्क डन बाय अस। क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द एरर व्हेन आई विल रीच, एज सून एज आई विल रीच हो सकता था तो करेक्ट हो जाता। द वर्ड कॉन्स्पिशियस मीन्स इट इज अ क्लियर। द वर्ड tacit मीन्स ऑप्शन ए, unspoken. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपिक्यूरियन? हेडोनिस्टिक, ऑप्शन बी सही आंसर। अ पेपर रिटन इन वंस ओन हैंडराइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, रेटिसेंट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। पिक आउट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू कूल वंस हील, तो ऑप्शन डी, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन। गिव द एंटोनिम ऑफ स्कीज्म, स्कीज्म मतलब किसी भी ग्रुप को पार्ट में डिवाइड करना, या कहीं भी जहाँ डिवीजन होता है तो ये वर्ड यूज होता है स्कीज्म। तो इसका एंटोनिम होगा यूनिफिकेशन, ऑप्शन बी। गिव द सिनोनिम ऑफ अनकाउथ, इट इज अनपॉलिश्ड। एंड एंटोनिम ऑफ फ्रूजैलिटी इज एक्स्ट्रावेगेंस, यस। तो वीएआरसी के 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दे रखे हैं आंसर की ऑफ सेट बी में जो मुझे मिली है। तो यहाँ पर सब सही क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, क्वांट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, रीजनिंग के। उसमें हम देखेंगे डीआई वगैरह मिक्स दे रखी है सेट में, तो उनमें की क्या गलत है क्या सही है। तो क्वेश्चन 26 में भी कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने कहीं से देखा है कि आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, ABCD आर चिल्ड्रंस। तो ये पूछा देखिए क्या सा है आपसे, यहाँ पर दे रखा था ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो ए बी की सिस्टर है, तो ए का जेंडर हमें पता चला, हम मान लेते हैं ये फीमेल के लिए हम शो कर रहे हैं और इसे हम मेल के लिए। तो ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी,
एंड डी इज मदर ऑफ ए, डी इज मदर ऑफ ए। तो हमें ये जेंडर और ये रिलेशन पता चली है सिस्टर के साथ, बी इज सिस्टर ऑफ दिस। सी का जेंडर हमें नहीं पता है। तो विच ऑफ द डेफिनेटली बी ट्रू, कैन नॉट डेफिनेटली बी ट्रू पूछा था, देखिए। तो ए बी सी आर चिल्ड्रन, ये सही है बिल्कुल। बी इज डॉटर ऑफ डी, ये भी सही है। बी इज सिस्टर ऑफ ए, ये भी सही है। सी इज ब्रदर ऑफ ए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 आंसर की में बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, डिफरेंस दो दो को स्किप करके डिफरेंस था, तो सीधे 14। यहाँ तीन तीन नंबर का सम दे रखा था, तो ये हो जाएगा 24 13 प्लस 7 20 और 24 44। प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 60%। ये हो गया 18/20, यानी 2/10 का डिक्रीज 10%। यस, ऑप्शन डी आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे बहुत ही, तो ऐसे कोई डिटेल सॉल्यूशन की इनकी जरूरत है नहीं, मैं आपको ऐसे ही बताते चलता हूँ। A number is doubled and 9 is added. If the resultant is troubled, it will become 75. तो नंबर है 8, 8 को डबल करेंगे 16 और 9 25, 25 का ट्रिपल करेंगे 75। यस, ऑप्शन सी करेक्ट। यस, 31 पर आते हैं। देखिए अब है ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसे कि आपको चैलेंज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसे हम चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस दे रखा है, यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है। एक तो आंसर की में जो दे रखा है, तो आंसर की हिसाब से शुरू हो रहा है ईगल से। ईगल के बाद आ रहा है स्नेक, स्नेक 5। देन आ रहा है फ्रॉग। देन आ रहा है ग्रास हॉपर। और फिर है लास्ट में ग्रास। तो ये भी एक करेक्ट सीक्वेंस है, मीनिंगफुल है, इसमें इसके अंदर एक मीनिंग है। बट क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए भी अवेलेबल है, ऑप्शन ए इसका रिवर्स है सीधे, वो स्टार्ट हो रहा है ग्रास से। ग्रास के बाद ग्रास हॉपर, तो ग्रास को ईट करता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को ईट कर लेता है फ्रॉग, फ्रॉग को ईट कर लेता है स्नेक, और स्नेक को ईट करती है ईगल। तो ये एक बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये फूड चेन वाला सीक्वेंस है। तो ये दोनों मीनिंगफुल है, लेकिन क्योंकि हमें दो में से एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो इट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मोस्ट मीनिंगफुल यही है, द बेस्ट ऑप्शन इज दिस। तो ये आंसर डी की जगह होना चाहिए ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 वो पहला क्वेश्चन है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो आप नोट कर लिए इसे, इट कैन बी चैलेंज। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। देन 32, सीधे सीधे डिफरेंस की सीरीज है, 404 ऑप्शन ए। देन 33, अब जो दूसरा क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। ये चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस और रिलेशन के हिसाब से 8 के साथ 256 है, तो आगे क्या आएगा। तो इसमें जो मोस्ट लॉजिकल है वो है 8 क्यूब। 8 क्यूब इज 512, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 256। सेम लॉजिक लगेगा ऑप्शन 3, 10 क्यूब इज 1000 डिवाइड बाई 2 इज 500। तो यहाँ आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। यहाँ डी नहीं होगा, तो ये वो क्वेश्चन है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी तक दो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ गए, क्वेश्चन 31 एंड 33, जो चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन 34, पी प्लस क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन 0 एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। तो दोनों को बता के हम बता सकते हैं ऑप्शन सी। इन अ कंपनी ऑफ 80 वर्कर्स 20 कैन रीड, 24 कैन रीड इंग्लिश, 64 कैन रीड तेलुगु। तो ये सिंपल सेट का क्वेश्चन, ऑप्शन ए 8 आंसर। तामीना रैंक्ड 18 इन द क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट। तो 18 माइनस कर देंगे 62 में, 44 और प्लस 1, क्योंकि जब भी रिवर्स करते हैं तो 1 ऐड कर देते हैं, 45 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 10420। तो 16 माइनस करके हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ से दो डिजिट की मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता सकते थे, अदरवाइज इसको 1400 माइनस 3 के स्क्वायर से भी कर सकते थे, वरना लास्ट के दो डिजिट की मल्टीप्लीकेशन भी आपको आंसर कर देती। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अ क्लॉक स्टार्टेड एट नून बाय 10 मिनट्स पास्ट। तो 10 मिनट्स में कितना चलेगा, 5 आवर्स और 10 मिनट्स का टाइम हो गया, उसे मिनट में कर सकते हैं, और हर मिनट में 0.5 डिग्री है। तो आंसर हो जाएगा 155।
इन अ सर्टेन कोड गरिमा इज रिटेन एज दिस, टीना इज रिटेन एज मार्टिना, सीधे सीधे डायरेक्ट कोडिंग है तो ऑप्शन ए। अब हम आते हैं डीआई। डीआई में बच्चे कुछ ज्यादा कंफ्यूज थे जो कमेंट से मुझे ऐसा लगा, तो हम देखते हैं डीआई में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो सबसे पहले हो रही है प्रोडक्शन ट्रेंड इन केस ऑफ हैज बीन मोस्ट फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए यहाँ फ्लक्चुएटिंग वर्ड से कंफ्यूजन हो रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब होता है, फ्लक्चुएट करने का मतलब होता है अप भी जा रहा हो डाउन भी जा रहा हो। अगर एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज है तो उसे फ्लक्चुएट नहीं कहते, तब हम कह सकते थे उसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर दोनों ट्रेंड उसको एक साथ दिख रहे हैं, इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है, तो उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। तो वर्ड के इस सेंस के अगर हम हिसाब से देखें तो इसमें से सिर्फ गोल्ड ऐसा है जो इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी। देखिए यहाँ डिक्रीज है, इसके बाद फिर डिक्रीज है, लेकिन इसके बाद इंक्रीज है और फिर डिक्रीज है। बाकी तीनों क्या है, यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो बॉक्साइट वगैरह की वैल्यू जरूर बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग है, लेकिन आंसर होगा इसमें गोल्ड, यानी ये आंसर की के हिसाब से ठीक है। इसे चैलेंजिंग क्वेश्चन में नहीं लेना है। प्रोडक्शन सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल इंक्रीज्ड एट द हाईएस्ट रेट इन 1981, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोमाइट। क्वेश्चन 43, प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल हैज राइजन बाय हाईएस्ट परसेंटेज इन 2011 ओवर द 1961 फिगर, तो अगेन क्रोमाइट। क्वेश्चन नंबर 44, यस। अब ये तीसरा क्वेश्चन हमें ऐसा मिला है जिसको हमें चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल एक्सपीरियंस द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ग्रोथ इन 1961। तो क्रोमाइट इसमें नहीं होगा, इसका आंसर होगा बॉक्साइट, ऑप्शन सी। तो इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप डेटा देखना चाहें तो डेटा आप देख भी सकते हैं कि अगर क्रोमाइट और बॉक्साइट को हम कंपेयर करें तो क्रोमाइट सिर्फ 19 से 48 पे पहुंचा है और बॉक्साइट 68 से 476। तो चाहे एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात करें या परसेंटेज इंक्रीज की, बॉक्साइट इज द क्लियर विनर हियर। तो आंसर इज शुड बी बॉक्साइट। तो मेरे हिसाब से ये वो तीसरा क्वेश्चन है जिसे आपको चैलेंज करना चाहिए, इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, बॉक्साइट। इन विच ईयर डिड द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एक्सपीरियंस द स्टीपेस्ट डिक्लाइन, तो ऑप्शन बी 1981। देन डीआई का दूसरा सेट, इसमें लिटरेसी रेट दे रखा है परसेंटेज में, ये ध्यान रखना यहाँ परसेंटेज में पहले से वैल्यू गिवन है। तो 46 पर आते हैं, इन विच ईयर डिड द टोटल लिटरेसी experience the highest rate of growth over the preceding decade, तो ऑप्शन है 1961। इन विच ईयर डिड द फीमेल लिटरेसी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इंक्रीज। अब देखिए इस क्वेश्चन पे डाउट है। देखिए इंक्रीज हम दो टर्म में बताते हैं, या तो हम बताते हैं एब्सोल्यूट कितना इंक्रीज हुआ, या फिर हम बताते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो इसलिए ट्रिकी हो गया कि यहाँ ये चीज क्लियर नहीं की गई इस क्वेश्चन में कि वो आपसे एब्सोल्यूट इंक्रीज वैल्यू में पूछ रहा है या इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज। अब देखिए यहाँ दो चीजें सिचुएशन बन रही है। तो फीमेल लिटरेसी हम देखते हैं, आंसर की में दिया है 1981। तो अगर हम यहाँ देखें, हम इसे मान ले 22 और इसे मान ले 30, तो ये इंक्रीज है 8 यूनिट ओवर 22 यूनिट्स। तो ये परसेंटेज इंक्रीज में अगर हम बात करें तो ये 2001 के कंपैरिजन में, इसे हम मान लेते हैं 40, इसे मान लेते हैं 55, तो ये हो जाएगा 15 यूनिट आउट ऑफ 40। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखें, क्योंकि ये खुद डेटा परसेंटेज में है, तो 15% इज द करेक्ट आंसर, यानी 2001 होना चाहिए। लेकिन अगर हम परसेंट का भी परसेंट इंक्रीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो 8/22 ज्यादा होगा, यानी 1981। तो दोनों आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से उसको इंक्रीज को निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज की एब्सोल्यूट वैल्यू या परसेंट का भी परसेंट इंक्रीज। और यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है और आंसर की में 1981 दे रखा है। तो यूनिवर्सिटी या पेपर सेटर के पास ये एक ऑप्शन रहेगा कि भाई हम तो ये पूछना चाह रहे थे, तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से चैलेंज करेंगे, आप कर सकते हैं तो कर दिए, वरना ये 50-50 है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन में रखा जा सकता है। आप चैलेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहे छोड़ना चाहे तो इसको 1981 एक तरीके से लॉजिक से सही आंसर है।
बन सकता है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है। तो अभी तक 3 ऐसे डेफिनेट है जो हमारे पास बिल्कुल सही है। हाउ मेनी टाइम्स had फीमेल लिटरेसी इंक्रीज? तो ऑप्शन बी नियरली 5 times. इन विच ईयर फीमेल लिटरेसी was इक्वल टू मेल लिटरेसी? तो ऑप्शन डी 1981. इन each ईयर द मेल लिटरेसी एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एब्सोल्यूट इंक्रीज 1961. 51 का ऑप्शन है, सीधे डेसिमल हटाने थे, x/10, ऑप्शन ए। अब है जो चैलेंज किया जा सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। तो ये क्वेश्चन इसलिए चैलेंज किया जा सकता है कि यहाँ पर एक मीन दे रखा था, सेट्स ऑफ स्कोर हैज अ मीन ऑफ 25 पॉइंट्स। तो हम अगर हर रॉ में से मीन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल मीन आएगा दैट विल बी 0। और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था 5, और हमने उसको डिवाइड बाई 5 भी कर दिया, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 1। तो यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन डी नहीं होगा करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन 52 वो फोर्थ क्वेश्चन है जिसको कि चैलेंज किया जा सकता है, और करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू व्हाइट 4 रेड बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाइट? तो नंबर ऑफ व्हाइट डिवाइड बाय टोटल 2/9, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। सम ऑफ टू ट्वेंटीज डिवाइडेड अमंग एबीसी, रेशियो का क्वेश्चन है सिंपल, तो ऑप्शन ए 8.8। एवरेज ऑफ, सिंपल एवरेज लेना था, ऑप्शन सी 20। पहले एवरेज से आप एक्स निकलेगा, फिर उसके बाद वैल्यू रख के वाई आ जाएगा। 1/3 ऑफ अ नंबर 1/3 1/4 इंटू 15, सीधे करेंगे, ऑप्शन डी 54। A present age is ratio between Arun Deepak. After 6 years, Arun age will be 26. तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी 15 years. नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10 एंड देन इंक्रीज। तो हमेशा जब भी सेम परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज होता है तो x/10 यानी 1% का लॉस होता है, और यहाँ 10% है तो वो वैल्यू थी यानी 1000, ऑप्शन ए। एज थ्राइस एज गुड मैन एज वर्कमैन एज बी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मान लेंगे हम, वनडे में कितना करता है, तो ए 3 करता है, बी सिर्फ एक्स यूनिट करता है, आंसर आ जाएगा इससे 22.5। अर्थमेटिक मीन सबकी वैल्यू ऐड करके डिवाइड कर दो, और रेंज के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आंसर इज ऑप्शन ए। इन हाउ मेनी वेज कमेटी ऑफ 3 men and 2 women कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 men? तो 7 में से 3, 7c3 इंटू 5c2, आंसर हो जाएगा 350, ऑप्शन बी। A train for Bhopal leave Delhi at 9 a.m. and 8:30 a.m. and travel at this. How many kilometer will be the ट्रेन भी टुगेदर? तो डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ए 360। ये सिंपल एडिशन, ऑप्शन ए। इसमें रेशियो इक्वेट करने हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। The certain health condition affect men and women in the ratio of 4 men to every 5 women. What percentage of people affected? तो यहाँ 4/9, इसका आंसर हो जाएगा दिस वन, सॉरी 5/9, वेमेन का पूछा है तो 5/9। तो 1/11 होता है, 1/9 होता है 11.11, तो ये 55.55 यानी कि 55.6, ऑप्शन है। रुचि एज वॉज डबल दैट ऑफ नीति ट्राई टू गेस 6 year, ऑप्शन ए। 67 a man is facing west, he turn clockwise and then anti clockwise, साउथ वेस्ट हो जाएगा सीधे। A bird shooter has been asked how many birds he had in the bag. He said that all there are sparrow but six, all pigeon but six, and all ducks but six. How many birds? सीधे इसको डिवाइड कर देंगे ऐड करके, तो 69, रिमाइंडर 12 इन ईच केस। तो हर एक में सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या करना होता है हमें, ग्रेटेस्ट नंबर HCF निकालना था। इसका आंसर आएगा 64, सबका 12 माइनस करके उनका HCF। Average age of a committee of member is 40 years. A member aged 55 year retired and his place was taken by another member 39, सिंपल है, 38 हो जाएगा ऑप्शन बी। सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा था 5000, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड PR² अपॉन 100 स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 4। A and B enter into partnership 12 and 16,000 आफ्टर 8 month C joins। तो C का जो शेयर है वो सिर्फ 4 मंथ के लिए रहा, और बाकी ए और बी का जो था 12 12 मंथ्स के लिए, तो सीधे इसको कर लेंगे, ऑप्शन डी 12,000 2 years के लिए है।
तो 2 इयर्स के 24 मंथ्स है, तो उसमें से 8 माइनस कर देंगे, बाकी ए और बी का 20-24 और सी का 16 मंथ। अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, तो इसमें सीधे परसेंटेज और रिप्लेसमेंट है, आंसर 80 है। इन केस ऑफ अ निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज लेस देन मीडियन। अब जीके जीएस के क्वेश्चन शुरू हो गए। द टर्म क्लोज्ड इकोनॉमी स्टैंड फॉर नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। इकोनॉमिक जस्टिस एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एम्बेडेड ऑल preamble and directive principle. 79. The English established first factory at Surat during the reign of Jahangir. Option B. A Shifakhana or hospital will arrangement of free treatment and free medicine are established by Firoz Tughlaq. The Raichi was introduced by Government of India in 1999. Satyajit Ray is film director. Which of the following actress won Best Actress National Awards 1982, 83, 84? तो option B शबाना आजमी। इन विच ऑफ द फील्ड नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन? मैथमेटिक्स, इसमें एबेल प्राइज दिया जाता है, हाईएस्ट ये रहता है, तो ये मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता नोबेल प्राइज। During the American Revolution, the American Army was led by George Washington. Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati. In the Constituent Assembly, the chairman of Subcommittee on Minorities was H.C. Mukherjee. Tulsidas and Surdas were contemporaries of Akbar. Which of these is not a mountain range? Deccan Plateau. On the basis of principle of carbon dating, the age of Earth is estimated at about 4.6 billion years. The state with the longest coastline is Gujarat, 91 का C. The highest wartime gallantry award in India is option B, Paramveer Chakra. Which of the following is not correct about the Startup India initiative? तो option A, it is intended to assist SC/ST entrepreneurs. अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 94 है जिसे कि चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आंसर यूएई दे रखा है, ये नहीं होगा, आंसर इज यूएसए। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये वो क्वेश्चन है जिसे चैलेंज किया जा सकता है, रॉन्ग क्वेश्चन था ये, मतलब इसका ऑप्शन जो शो कर रखा आंसर की में वो रॉन्ग था। Bhabha Atomic Research Center is in option A, Trombay. Which of the following cities is called as epitome of modern civilization? Samyojon, option A. The first man-made satellite Sputnik 1 was launched by USSR in 1957, option B. The world's largest radio telescope was put to work on January 11, 2022 by China, option C. अब ये क्वेश्चन 99 देखिए, क्वेश्चन 99 भी बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, इसे भी चैलेंज किया जा सकता है, ये आपकी चॉइस है कि आप करना चाहें या नहीं, क्योंकि ये डाउटफुल है। सोलर सुनामी इज एक्सपेक्टेड टू अकर फर्स्ट इन। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं कि पहली बार कब हुई थी, तो बहुत सारे हमें ईयर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत पुराने हैं इनसे। और यहाँ पर आंसर की में दे रखा है 2020। तो देखिए लैंग्वेज से लग रहा है इज एक्सपेक्टेड टू अकर फर्स्ट, की आगे होने वाला पूछा, फ्यूचर में अब सबसे पहले कब होगा, तो 2022 वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि अब 2023 चल रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी चले गए, अब 24 में होगा, 25 में होगा, इसका कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। तो यानी कि पहले की बात करें या आपकी बात करें, ये हो सकता है क्वेश्चन जहां से पिक किया वो बहुत पहले का बना हुआ हो, तो वहां से हमें कुछ हिंट मिल सकता था। बट इस तरीके से अब 2023 में देने से ये क्वेश्चन आप सही नहीं है, तो ये डाउटफुल में, इसे चैलेंज आपकी चॉइस के ऊपर है, आप इसे कर भी सकते हैं या बाकी और क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो इसे फिर रहने भी दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाई स्ट्रीट बैंकिंग? तो व्हेन बैंक्स एम्फेसाइज रिटेल लेंडिंग। तो स्टूडेंट ये हमारा सेट बी एएमयू का जो अभी एग्जाम हुआ उसका आंसर की और कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं, तो 5 to 6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली इसमें चैलेंज किए जा सकते हैं, तो आप जरूर उन्हें कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन डाउटफुल है, उसमें आपकी चॉइस है करना है या नहीं करना है। तो आपके अब कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपके स्कोर आ रहा है और कितने चैलेंज करने, या और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में, कोई और डाउट अगर आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई वहीं पर कर दूंगा। और जो लोग ये डाउनलोड करना चाहते हैं इस पेपर को, AMU MBA कैट 2023 और इसकी ऑफिशियल आंसर की,
वो भी टेलीग्राम चैनल है जिसका कमेंट पहला ही कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।